नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने पूर्व में पाठ 15 पन्ना का त्याग का अध्ययन किया था और इस पाठ को अध्ययन करने पर हमें हमारे देश की जो नारी शक्ति है उसके बारे में पता लगा। देश के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान की जो नारी है उनके बारे में हमें पता लगा कि किस प्रकार से वीरांगनाएं जो है वो हमारे देश, हमारे पूरे भारत में जो है वो प्रसिद्धि का एक दर्जा लेती है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 पन्ना का त्याग, इसके सब प्रश्न उत्तर। तो देखो, पहला प्रश्न जो है वो है कठिन शब्द अर्थ। तो मर्दानी, तो हमें शब्दार्थ याद करने हैं। तो शब्दार्थ को याद करने के लिए क्या करना है, हमें पूरे चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। जब हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें शब्दार्थ याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो स्वयं में भी हमारी जीवा पर जो है वो आ जाते हैं। तो देखो, पहला है मर्दानी। मर्दानी, मर्द माने आदमी, है ना, और मर्दानी मर्दों जैसा काम करने वाली। ठीक है। सेकंड है दृष्टि। दृष्टि मतलब मेरी दूर दृष्टि वहां तक गई, तो दृष्टि माने नजर। अगला पातकी। पातक मतलब पाप, और पातकी माने पापी। स्व इच्छा। स्व इच्छा क्या होती है? स्व माने मेरी, अपनी, और इच्छा माने अपनी इच्छा, तो स्व इच्छा अपनी इच्छा। कालग्रस्त। कालग्रस्त, काल माने समय और ग्रस्त माने उससे कुछ। तो यहाँ पे कालग्रस्त का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे कालग्रस्त का अर्थ हुआ मृत्यु को प्राप्त। जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है मतलब काल ने उसको ले लिया, उसका समय जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा कालग्रस्त। ठीक है, कालग्रस्त मतलब मृत्यु को प्राप्त। ठीक है। अगला देखिए निधन। अब देखो, कालग्रस्त तो हुआ मृत्यु को प्राप्त, ठीक है, और उसके बाद में जो है हमारा हुआ निधन। निधन क्या होता है? निधन माने मृत्यु। निधन का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। ठीक है। षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब किसी के प्रति कोई साजिश करना षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि जो वहां की दासी थी, उसने राजा के बेटा जो था उसके लिए जो है षड्यंत्र बनाया था, एक साजिश बनाई थी कि किस प्रकार से इसको जो है मारा जाएगा ना। फिर उसके बाद में है खंडहर। खंडहर माने टूटे घर। खंडहर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? टूटे घर। निष्कंटक, कांटे रहित या बाधा रहित। अनभिज्ञ, अनजान। अनभिज्ञ जिसको हम जानते नहीं है, जो हमारे लिए अनजान है, वो क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। नीरापद, नीर प्लस पद। अब अगर हम अलग अलग इसको करेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाता है। नीरापद जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, अर्थात सुरक्षित। ठीक है। भेदिए। भेदिए किस लिए आया यहाँ पे? हमने पढ़ा था ना पाठ में कि वो अपने भेदियों को जो है मारने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। तो भेदिए, भेदिए का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? जो भेद देने वाला होता है। जैसे कि कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाई, अर्थात घर का भेदी कौन था? विभीषण था। तो भेदिया मतलब भेद देने वाले। ठीक है। उसके बाद में बारी। बारी, बारी यहाँ पे बारी का मतलब ये नहीं कि मेरी टर्न आएगी, है ना, कि कहते हैं ना मेरी बारी आएगी, नहीं। बारी का मतलब सफाई कर्मी जो होता है वो। शयन कक्ष, सोने का कमरा जहां हम सोते हैं वो शयन कक्ष होता है। निद्रा मग्न, अर्थात मग्न माने डूबा हुआ, है ना। आज मैं बहुत खुश हूं तो मैं बस अपने काम में ही मग्न रहता हूं, तो किसी चीज में डूबा हुआ। तो निद्रा मगन माने नींद में डूबा हुआ। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब देखिए कठिन शब्द। कठिन शब्द जो है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम कठिन शब्दों को बोल करके देखते हैं तो हमें वहां पर उसको लिखने का तरीका आता है। राइट। जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।
आप जैसा भोजन करते हो वैसा ही आपका मन होता है। अर्थात अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो आपका मन कैसा होगा? आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। मन तो होगा ही होगा, साथ में आप अपने शरीर को भी जो है, अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर लोगे। तो उसी प्रकार से कठिन शब्द होते हैं। कठिन शब्द बोलना ज़रूरी है। जितनी बार आप बोलोगे, उतनी बार ही आपको क्या होंगे? अच्छे से याद होंगे। तो चलो कठिन शब्द देखते हैं। पहला मर्दानी, अंता अब देखो अंताक्षरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंताक्षरी। तो या की ध्वनि आ रही है ना यहाँ पे। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई। कालग्रस्त, संग्राम सिंह है। अभी कई लोग बोलते हैं सिंह सिंह बोलते हैं तो ग लगा देते हैं, और होता क्या है? ह होता है। संग्राम सिंह है। षड्यंत्र, कर्मचारियों, दुर्भाग्यपूर्ण, महादुष्ट, नवरात्र, निष्कंटक, अट्टहास, क्षत्रियत्व। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बोल करके देखना है। चलो अभी हम लोग प्रश्न नंबर 3 करेंगे, मौखिक प्रश्नों उत्तर। मौखिक में पहला देखो कि पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं। तो पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं? पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। तो किस किस के नाम आए हैं यहाँ पर? पन्ना के अलावा पाठ में किन किन शक्तिशाली महिलाओं के नाम आए हैं? तो किन किन के नाम आए हैं? पाठ में पन्ना के अलावा रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। आप एक बात को ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ रानी लक्ष्मीबाई, फिर रुका, थोड़ा सा रुके तो यहाँ पे कोमा लगाया, रानी दुर्गावती, फिर कोमा, फिर बेगम चांद बीबी और अहिल्याबाई के नाम आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखो। चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई थी? कब फैली थी? जब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। क्यों? क्यों नहीं था उदय सिंह को महल में छिपाने से? क्योंकि महल में तो सारे उसी के ही भेदिए थे, और जब उसके भेदिए थे तो वो क्या करते? वो तो जाकर के दासी के पुत्र को बता देते कि यहाँ पर ये छिपा हुआ है, और जब ऐसा होता तो फिर क्या होता? उसको कोई भी मार सकता था, है ना? तो उसको बचाने के लिए वहां पर नहीं छिपा सकते थे। तो क्या उत्तर बनता है इसका? क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में पंक्तियों में दिए खाली स्थानों की पूर्ति करें। जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको यहाँ कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, और याद भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर कहाँ पर सो गया था? रसोई घर में ही सो गया था। यहाँ पे आप चिन्हों का ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे देखो अल्प विराम लगा, यहाँ पूर्ण विराम लगा, तो इस प्रकार से जहाँ पे हमें थोड़ी सी देर के लिए विश्राम करना है, वहां पे हमें अल्प विराम लगाना है, और जहां हमने अपनी बात को पूरा कर दिया वहां पे आपको पूर्ण विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा विराम, थोड़ा आराम, और पूर्ण विराम मतलब पूर्ण रूप से विराम, मतलब वो कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। चलिए ब देखते हैं। उदय सिंह पर पन्ना धाय छाई हुई थी। किस प्रकार से कहा गया? ढाल बनकर छाई हुई थी, मतलब उदय सिंह को कोई नहीं मार सकता, ऐसा उस पन्नाधाय ने जो है अपने आप से प्रॉमिस किया था। ठीक है, अब देखो सही उत्तर चुनकर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखे। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? कौन करती थी उदय सिंह की देखभाल? पन्नाधाय, रानी, दासी, महारानी। तो कौन करती थी? पन्नाधाय। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा था उदय सिंह, विक्रम सिंह, चंदन, बनवीर। तो कौन था? चंदन। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1।
दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? क्या चाहता था दासी पुत्र बनवीर? वो यही तो चाहता था कि सारा राज्य हड़प कर खुद राजा बन जाए। तो उसने इसलिए उस राजा की भी मार दिया था, बड़े बेटे को भी मार दिया था और छोटे बेटे को भी मारने की जो है योजना बना रहा था। तो दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। प्रश्न नंबर 3, पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? पन्नाधाय ने बनवीर की चाल को कैसे असफल किया? तो पन्नाधाय को बनवीर की चाल का पता लग गया था। उन्होंने कीरत बारी की सहायता से, जो कचरा लेने आता था है ना, की सहायता से उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर ने चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार उदय सिंह को मारने कि बनवीर की चाल जो है वो असफल हो गई। अब आपने यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में पूरा पाठ पढ़ लिया कि जो पन्नाधाय है वो अपने बच्चे को मरवा करके और उस उदय सिंह जो थे उनको बचाना चाहती थी, क्योंकि उनके अंदर स्वामी भक्ति थी। वो अपने स्वामी के प्रति एकदम भक्त रूपी से उन्होंने कार्य किए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र चंदन की जो है वो हत्या करवा दी और उदय सिंह को मारने से बचा लिया। तो यह हमारे इतिहास में यह बात छप गई कि पन्नाधाय जैसी कोई माँ नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 4 देखो, कीरत बारी ने क्या काम किया था? कीरत बारी ने क्या काम किया था? कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। पत्तलों सबको पता है पत्तल क्या होती है, जो हरे रंग की होती है, जिसमें कि जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो भोजन किया जाता है ना पत्तल में, जो एक शुद्ध एवं सात्विक माना जाता है और उनमें भोजन किया जाता है, तो पत्तल वो। तो जब वो टोकरा ला रहा था तो उसने क्या किया, उन पत्तलों की टोकरे में छिपा दिया ताकि कोई शक भी ना करे और वो किले से आराम से सुरक्षित स्थान पर जो है वो पहुंच जाए। अब देखो भाषा की बात। भाषा की बात मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं अभी भी बता देती हूँ कि जितना भी हमारे चैप्टर के अंदर व्याकरण होता है वो भाषा की बात में आ जाता है। समझ रहे हो बात, कि जितना भी हमने पाठ पढ़ा उसमें भाषा की जो बात है, अर्थात व्याकरण क्या आया, क्योंकि व्याकरण भी जरूरी है, राइट। तो व्याकरण के लिए कि क्या आया, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है भाषा की बात को पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो भाषा की बात में क्या आया हमारे पास में। नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए गहरे काले शब्दों को सम्मिलित करते हुए बहुवचन के वाक्य बनाएं। जैसे खिड़की खुली थी। अब खिड़की खुली थी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर खिड़कियां खुली थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, खिड़की खुली थी अर्थात खिड़कियां खुली थी। समझ में आ गई बात। बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक वचन एक, और बहुवचन मतलब बहुत सारी। तो जब हम बहुवचन बनाएंगे जैसे लड़की लड़कियां, है ना, तो खिड़की खुली थी, खिड़कियां खुली थी। मोहन ने ताली बजाई। अब ताली को अंडरलाइन किया गया है, मतलब हमें इसी को बहुवचन बनाना है। तो ताली का बहुवचन क्या आ गया, तालियां। अब इसको पूरे को वाक्य को बनाओ, मोहन ने तालियां बजाई। खूबीलाल ने कहानी सुनी। कहानी पे अंडरलाइन है तो कहानी को बनाओगे तो क्या बन जाएगा, कहानियां। आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन में जो है वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है। देखो यहाँ पर आप ताली में पूर्ण मतलब बड़ी मात्रा है और तालिया में छोटी मात्रा है। कहानी में भी देखो आप नी, बड़ा नी है ना यहाँ पे, पर जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा नी हो जाएगा, कहानियां। ठीक है, आगे देखो, रण में रानी लड़ रही थी। रण में रानियां लड़ रही थी। दासी आ रही है, दासियां आ रही हैं। राधा ने पूरी कविता सुनाई। वाक्य में पूरी शब्द कविता की विशेषता बता रहा है। आप भी पाठ में आए विशेषण वाले वाक्यों की सूची बनाकर वाक्य में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए।
राधा ने पूरी कविता सुनाई। राधा ने कितनी कविता सुनाई? पूरी कविता सुनाई। तो इस वाक्य में विशेषता जो है वो पूरी है। तो हमें अपनी जो पाठ आया है उसमें से हमें ढूंढना है। ठीक है, हम ढूंढेंगे और हम ढूंढ के क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे देखो राधा ने पूरी कविता सुनाई, ये हो गया हमारा। अब कुछ ऐसे वाक्य जो कि हमारे पाठ में आए। देखो ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत सरल होते हैं। और क्यों होते हैं ये सरल आपको पता है? अगर आप पाठ को अच्छे से रीड कर लेते हो, अच्छे से उसका अध्ययन करते हो, मतलब कि आप पाठ को ही अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको ये बिल्कुल आसान जो है लगेगा। तो देखो सबसे पहले वाक्य है, सभा में बड़ा मजा आया। सभा में बड़ा मजा आया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहाँ पर रेखांकित है, कहाँ पे अंडरलाइन है, बड़ा पे। तो हम देखेंगे कि क्या वाक्य में, पहले हमें वाक्य पढ़ना है। सभा में बड़ा मजा आया। कब मजा आया? कितना मजा आया? प्रश्न क्या बन रहा है? कितना मजा आया? तो बड़ा मजा आया। तो यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे देखो, तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक मतलब बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो तब उसका मार्ग जो है वो निष्कंटक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया? निष्कंटक। आज तीसरे नंबर पे, आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अब कठोर यहाँ पे हमने अपनी पुस्तक में से ढूंढा और हमें मिला कठोर। तो यहाँ पे आ गया हमारा कठोर। अब 4 नंबर पे देखो, यहाँ पे देखो, अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। अबोध, अबोध का अर्थ क्या होता है? जिससे कोई ज्ञान नहीं होता, मतलब बोध नहीं है उसको, उस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। उसने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो पन्नाधा है वो तो इतना दुलार प्यार करके उसको राजा, जो उदय सिंह था, उसके कमरे में ही सुलवा दिया था। तो अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न, नींद में मग्न हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? अबोध। 5 नंबर देखो, मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। मैंने स्वर में सुना दी, क्या, किस प्रकार से? तो खूब जोरदार। तो यहाँ पर आ गया खूब जोरदार। सबको समझ में आ रहा है ना? अब 6 नंबर पे देखो, नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था। तो हम अपने आप से ही प्रश्न कर लेते हैं कि क्या पूरे चित्तौड़ में उसने नाच रंग का आयोजन करवाया था? दासी का जो पुत्र था, तो उसने सारे चित्तौड़ में, तो ये क्या हो गई? सारे। तो इस प्रकार से हमारे जो पाठ के अंदर है, हमें उन्हीं में से ढूंढ करके जो है बनाना है। तो इसके लिए एक शर्त है, कि इसके लिए क्या शर्त होती है? कि हमें पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखो, भाषा ज्ञान में इन चिन्हों को पहचाने। जैसे कि हमने पहले ही प्रश्न उत्तर में बात की थी, मैंने आपको बताया था अल्प विराम। अल्प माने थोड़ा, है ना? अल्प विराम जैसे थोड़ा रुकना, और पूर्ण विराम जब हमारी कोई बात पूर्ण हो गई है, हमारा कार्य कंप्लीट हो गया है, तो हम स्टॉप कर देंगे, वो होता है पूर्ण विराम। तो देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, जैसे कि इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, जो कोमा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूर्ण विराम, तो यह पूर्ण विराम का चिन्ह हो गया। प्रश्नवाचक, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वाचक है ना, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यह विस्मय आदि बोधक, जिसमें कि किसी चीज का शौक होना, दुख होना, है ना, किसी चीज की अचानक से कोई खुशी मिल जाना, ये सब चीजें क्या होती है? विस्मय आदि बोधक। जैसे कई बार आप देखते हो विस्मय आदि बोधक होता है, ओहो ऐसा हो गया, तो ओहो के बाद में ये चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप सारे चिन्ह देखोगे। ठीक है, हमने पाठ में कहाँ कहाँ लगाए हैं वो भी देखोगे। तो पाठ में ये चिन्ह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर आए हैं। इन चिन्हों को सम्मिलित रूप से विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है? हमारा पाठ जो है वो पूर्ण हो चुका है, हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर भी पूर्ण हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को आज आपका होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है, और वो क्या होमवर्क है आप लोगों का? कि आप लोग ये जो चिन्ह है पूरे चैप्टर में से देख करके, जब हम अपनी अगली कक्षा लेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे कि अब 26 जनवरी है ना, कल,
तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग इसको एक अच्छे से नाटक के रूप में जो है वो तैयार करें, और जब भी हम स्कूल में आएँगे तो इस नाटक की चर्चा भी करेंगे और हम इस नाटक को जो है मंच पर उतारेंगे भी। तो अच्छा लगा आपको चैप्टर, और बहुत अच्छा चैप्टर था। हमारे इतिहास, राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो है हमारा ये चैप्टर था। तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और हमारा कोर्स जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग फटाफट से मेरे साथ जैसे-जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे-वैसे आप वर्क कर लीजिए। ओके।